कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। आज मैं एक बेहतरीन विषय के साथ आई हूँ। विषय है फैमिली रिचुअल। जी हाँ, फैमिली रिचुअल यानी कि पारिवारिक संस्कार। संस्कार तो हमारी जब भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति की देन ही है। यहाँ पर हर ओकेज़न पर संस्कार हुआ करते हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया, नेम सेरेमनी, शादी हो रही है तो उसका रिंग सेरेमनी, रोका सेरेमनी, यानी कि हर ओकेज़न पर कुछ ना कुछ सेरेमनीज़ होती हैं, यानी कि संस्कार होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। तो इसी तरह से एक नया संस्कार के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उसका नाम है फैमिली रिचुअल। एक जैसे हम हर परिवार में, भारतीय परिवार में एक तरीका होता है कि इस तरह से हमारे घर में ये संस्कार हैं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, डेली शाम को पूजा करनी है। ऐसे कई सारे धार्मिक संस्कार बने होते हैं। तो आज एक मैं बहुत ही यूनिक संस्कार के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर इस संस्कार पर काम किया जाए तो आप गौर करेंगे, इसके बहुत ही मिरेकुलस रिज़ल्ट आते हैं। जिन लोगों ने इसे फॉलो किया है उन्होंने न केवल अकेले बल्कि उन पूरे परिवार के साथ इस रिचुअल की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। जी हाँ, तो इस संस्कार के नाम के बारे में आप जानना चाहेंगे तो बने रहिए आप हमारे चैनल ऑप्टिमिस्टिक उर्मिला यादव में। और यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने विषय पर। फैमिली रिचुअल है। इस रिचुअल का नाम है परिवार संवाद मंच, यानी कि फैमिली डायलॉग प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें फैमिली के हर सदस्य को ग्रो करने का, इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। और आजकल जैसे टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, और इसमें सभी फैमिली के लोग मोस्टली अवेलेबल हैं घर में, और हर कोई सोच रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि टाइम बहुत अच्छे से निकले, और बहुत सारे माइंड में थॉट्स भी आते रहते हैं। तो इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा कि फैमिली डायलॉग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, पारिवारिक संवाद मंच। एक ऐसा संवाद मंच बनाएं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप इस रिचुअल को डेली फॉलो कर सकते हैं, और लॉकडाउन के बाद हो सकता है लोग अपनी जॉब पर जाएं, हर लोग अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएं, लेकिन इस रिचुअल को छोड़ना नहीं है। डेली ना करके वीकली कर सकते हैं, और करना ज़रूर है। यदि लाभ चाहते हैं तो इसे करिएगा ज़रूर। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं क्या होता है ये फैमिली डायलॉग प्लेटफॉर्म या पारिवारिक संवाद मंच। ये एक ऐसा मंच है जो कोई भी फैमिली इसको ऑप्ट कर सकती है। एक ऐसा जीने के तरीके में इसको ढाल सकती है जो पूरे परिवार के हर सदस्य को साथ लेके आगे बढ़ेगा। इसमें करना क्या होगा? इसमें करना है सिर्फ इतना, बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें यही करना है कि परिवार के सभी सदस्य कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लें, उसमें साथ बैठें, और उसमें सभी को मौका दिया जाए। क्योंकि मंच बोला ना हमने, इसको प्लेटफॉर्म बोला। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति आगे जाके मंच पर बोलेगा और बाकी फैमिली के जो मेंबर हैं इसको सुनेंगे, और इसको जहाँ पर भी उसके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको बाद में सजेशन देंगे। इससे एक लाभ क्या होगा? एक तो जो बोलता है उसकी अगर कुछ कमियां हैं, फैमिली वाले बता रहे हैं, तो वो उसको इम्प्रूव करता है, तो यानी कि उसकी पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी, उसकी नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट होगी, और इसी तरह हर पर्सन का नंबर आता जाएगा और वो सामने एक्सप्रेस करता जाएगा। यानी कि पूरे परिवार को एक तो अपने विचार रखने का मौका मिला, दूसरा बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं उसके विचारों को जान रहे हैं।
तो सबसे पहला इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब सामने वाला अपनी मन की बात कह रहा है और परिवार सुन रहा है। कहीं सुधार की ज़रूरत है तो अपने विचार भी दे रहे हैं। एक तो ऐसा किया जा सकता है। दूसरा, यदि क्योंकि देखो हर पर्सन के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो हम सेकंड ऐसे गेम रख सकते हैं या कि भाई हर जो बंदा है जाएगा सामने मंच पर, उसके अंदर जो भी क्वालिटी, किसी में सिंगिंग की क्वालिटी है, किसी में एक्ट की क्वालिटी है, किसी में चुटकुले सुनाने की यानी ह्यूमरस है, तो हर एक की अपनी अपनी हिडन क्वालिटीज़ होती हैं। कई बार होता है इनको मौका ही नहीं मिलता। अब तो पूरा दिन घर पर हो, रात अपने परिवार के साथ हो, क्यों ना इस पारिवारिक संवाद मंच का बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं और परिवार में अपनी खुशियाँ लाएं। अब क्वालिटी वाला हमने जो सेकंड स्टेप लिया कि अपनी अपनी क्वालिटीज़ को आगे खड़े होकर एक्सप्रेस करना है। इससे क्या होगा, कई बार होता है कि मन में हेजिटेशन होती है, भी नहीं बोल सकते या कुछ है। सबसे बड़ी बात, हर पर्सन की हेजिटेशन निकलेगी, उसे अपनी हिडन क्वालिटीज़ बाहर निकालने का मौका मिलेगा। और यदि वो पर्सन आज अपने घर के सामने अपनी उन हिडन क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि वो बड़े मंच पर भी ये काम कर पाएगा और आगे ज़िंदगी में बढ़ेगा। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट कि अपनी क्वालिटीज़ को सामने फैमिली डायलॉग प्लेटफॉर्म पर जाके एक्सप्रेस करना। 2 पॉइंट हमने लिए। इस तरह अगर मान लो आपकी फैमिली में ऐसा इंटरेस्ट है कि सभी को बुक पढ़ने का शौक़ है, तो आप वो पॉइंट भी उठा सकते हैं कि भाई आज ये बुक पढ़नी है, इसके कम से कम मिनिमम 2 पेजेस पढ़ने हैं। 2 पेजेस, फैमिली में मान लो 4 सदस्य हैं, सभी लोगों ने 2 पेज सेम पेज पढ़ना है। और शाम को जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है, फैमिली डायलॉग मंच पर वो जो पढ़ा गया है उसको अब डिस्कस करना है कि किसने उन 2 पेजेस से क्या क्या सीखा। क्योंकि पढ़ते जैसे टीचर है स्कूल में, एक ही टीचर सभी बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन पूरी क्लास में 25-30 बच्चों की क्लास में फर्स्ट एक ही स्टूडेंट आता है, राइट। तो इसी तरह से चीज़ सेम होती है, लेकिन हर कोई अपनी उसको मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको सीखता है और समझता है। तो ऐसे वो बुक पढ़ी और उसको फैमिली प्लेटफॉर्म के सामने डिस्कस किया। उससे क्या हुआ कि समझ बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी और माइंड को, क्योंकि माइंड को वर्किंग मिल रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है माइंड की। और माइंड जब क्रिएटिविटी मिलती है उसको, तो जो मेमोरी पावर है, याददाश्त है, वो भी बढ़ती है। तो इसका एक बोनस पॉइंट हो गया कि इससे याददाश्त भी बढ़ेगी। तो इसी तरह से आप कई तरह से इस बेहतरीन मंच का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं। और इन्हीं विचारों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर इस फैमिली डायलॉग प्लेटफॉर्म का या फैमिली संवाद मंच का बेहतरीन तरीके से, बड़े क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसे अपने परिवार के रिचुअल्स में यानी संस्कारों में शामिल कर लेंगे। वो दिन दूर नहीं कि जब आप देखेंगे एक छोटे से रिचुअल से आपकी फैमिली में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना अपनापन बढ़ रहा है और मेंटल लेवल वेरी पीस ऑफ माइंड आ रहा है माइंड में। क्यों? बिकॉज फैमिली का हर मेंबर अपने विचारों को रख पा रहा है। इस रिचुअल के बहाने ही सही, लेकिन रख तो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मिलती हूँ फिर कुछ नए और बेहतरीन विचारों के साथ अपने नए वीडियो में। आज के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी जीते रहिए। नमस्कार।